ये कहानी एक ऐसे पिशाच की है जो इंसानों का खून नहीं बल्कि प्यार का भूखा था, और एक टकली चुड़ैल की जो सिर पर बाल ना होने के कारण हर कोई उसका मजाक उड़ाता था। दो अलग अलग दुनिया के ये प्राणी जब एक दूसरे से टकराए तो एक अनोखी प्रेम कहानी ने जन्म लिया। पुराने जंगलों के बीचों बीच एक वीरान हवेली थी जहां रहता था वीर, एक पिशाच। पर वीर बाकी पिशाचों जैसा नहीं था। उसे इंसानों का खून पीना पसंद नहीं था। वह रात भर चांद की रोशनी में बैठकर सितारों से बातें करता और सोचता, क्या मुझे भी कभी कोई प्यार करेगा। पिशाचों की दुनिया में वीर को कमजोर समझा जाता था क्योंकि वह खून से ज्यादा दिल चाहता था। वह प्रेम का भूखा था। दूसरी तरफ था काला टापू, जहां सिर्फ चुड़ैलें रहती थीं। उसी गांव में रहती थी रंभा, जिसे सब टकली चुड़ैल कहकर चिढ़ाते थे। उसका सिर चमकदार और पूरी तरह बालरहित था। दूसरी चुड़ैलें उसके सिर को देख हंसती और कहती, अरे रंभा, तू तो चुड़ैल कम, नारियल ज्यादा लगती है। रंभा को इससे दुख तो होता, मगर उसने कभी हार नहीं मानी। वह हर रात चुपचाप तालाब के किनारे बैठकर अपनी परछाई से बात करती। एक रात वीर अकेले जंगल में घूम रहा था, तभी उसे दूर से कोई रोता हुआ दिखा। जब वह पास गया तो देखा एक टकली लड़की, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह थी रंभा। वीर ने पूछा, तुम रो क्यों रही हो। रंभा बोली, क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर अब किसी को करने दो, मैं प्यार करता हूँ तुमसे। रंभा चौंक गई। तुम मुझसे? तुमने मेरा सिर देखा है? वीर ने उसके सिर को देखते हुए कहा, हाँ देखा है, ये दुनिया का सबसे चमकदार चांद है। अब रंभा और वीर हर रात मिलते। वीर उसके लिए गुलाब लाता और रंभा उसके लिए खून की जगह टमाटर का रस। वे साथ साथ उड़ते, हंसते और डरावने किस्सों पर बहस करते। एक पिशाच और एक टकली चुड़ैल की जोड़ी जंगल में चर्चा का विषय बन गई थी। कई चुड़ैलें रंभा को जलन से देखती और कई पिशाच वीर को गालियां देते। प्यार कर रहा है, पिशाच हो या परियों का राजकुमार। पर दोनों को फर्क नहीं पड़ता। उनका प्यार सच्चा था, पर जब प्यार बढ़ने लगा तो दोनों की दुनिया ने साजिश रच डाली। चुड़ैल परिषद ने निर्णय लिया, रंभा, तू अगर पिशाच से मिलती रही तो तुझे गांव से निकाल दिया जाएगा। और उधर पिशाच संघ ने भी चेतावनी दी। वीर, चुड़ैल से शादी करने का मतलब है हमारी दुनिया से गद्दारी। दोनों को अपने अपने लोगों से अलग कर दिया गया। रंभा को एक तालाब में बंद कर दिया गया और वीर को एक किले में कैद कर दिया गया। रंभा ने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग कर तालाब के पानी से रास्ता बना लिया और वीर तक पहुंच गई। वीर की आंखों में आंसू थे। तुम आ गई रंभा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। रंभा ने कहा, प्यार बहुत मजबूत होता है और दिल से होता है। चलो भाग चलते हैं इस दुनिया से। और वे भाग निकले, उड़ते हुए एक नए जीवन की तलाश में। वे दोनों अब एक सुनसान पहाड़ी पर आ बसे। वीर ने एक झोपड़ी बनाई और रंभा ने अपने टकले सिर के साथ जीना सीखा। उन्होंने वहां डरावने प्राणियों के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। प्यार क्या होता है? किसी की शक्ल से नहीं, उसके कर्मों से प्यार करना क्यों जरूरी है। धीरे धीरे जंगल में एक नई सोच फैलने लगी। एक दिन पिशाचों और चुड़ैलों ने मिलकर उस पहाड़ी का दौरा किया, देखने के लिए कि वह जोड़ा कैसे जी रहा है। जब उन्होंने देखा कि वे बच्चे को पढ़ना सिखा रहे हैं, गरीब आत्माओं को खाना खिला रहे हैं और डरावनी दुनिया को एक नया रास्ता दिखा रहे हैं, तो सभी का मन बदल गया। चुड़ैल परिषद ने माफीनामा भेजा। टकली हो या घुंघराले बालों वाली, चुड़ैल चुड़ैल होती है और प्रेम सबसे बड़ा जादू है। पिशाच संघ ने भी कहा, वीर, तू सबसे बड़ा योद्धा है जिसने नफरत पर प्रेम को जीताया। फिर एक रात चांदनी में वीर और रंभा की शादी हुई। उसने कहा, मैं जैसी हूँ वैसी ही सबसे सुंदर हूँ। और मैं तेरा पिशाच, जो खून नहीं सिर्फ तेरा प्यार पिएगा जिंदगी भर। आज भी वो पहाड़ी प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। टकली चुड़ैल और पिशाच की कहानी डर की नहीं, प्यार की मिसाल बन गई है। शादी के कुछ दिन बाद एक अनोखी बात हुई। एक रात रंभा ने महसूस किया कि उसके सिर से हल्की सी रोशनी निकल रही है। वीर ने मजाक में कहा, तुम्हारा सिर तो अब पूरा चांद बन गया है। रंभा ने ध्यान लगाया और पाया कि अब उसका टकला सिर जादुई शक्ति का स्रोत बन गया है। जहां जहां वह सिर चमकता वहां अंधकार भाग जाता। जंगल के जानवर डरना छोड़कर इकट्ठा हो जाते, जैसे कोई देवी आ गई हो। उसके सिर की रोशनी से बंजर जमीन पर फूल खिल उठते, मरे पेड़ हरे हो जाते। अब चुड़ैलें उससे जलने के बजाय उसका सम्मान करने लगी। उन्होंने उसे चमक रानी का दर्जा दे दिया। वीर ने गर्व से कहा, देखा रंभा, तुम्हारा सिर सिर्फ सुंदर नहीं, अब तो दुनिया बदलने वाला बन गया है।
अब रंभा और वीर सिर्फ प्रेमी नहीं, आशा की मिसाल बन चुके थे। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि जिसे दुनिया कमजोरी समझे वही असली ताकत बन सकती है। शादी के कुछ महीने बाद वीर और रंभा ने मिलकर एक अनोखा स्कूल शुरू किया, भूतिया ज्ञान मंदिर, जहां चुड़ैलें, पिशाच, भूत, प्रेत और तमाम डरावने जीवों के बच्चे पढ़ने आते थे। ये स्कूल बाकी स्कूलों से अलग था। यहाँ कोई किताबें नहीं थी, बल्कि हर चीज को जादू और अनुभव से सिखाया जाता था। वीर बच्चों को सिखाता, डराना ठीक है मगर बिना कारण डर फैलाना गलत है। रंभा सिखाती, सुंदरता सिर में नहीं सोच में होती है। अपने आप से प्यार करना सबसे बड़ा जादू है। बच्चे उसे टकली मैडम कहकर प्यार से बुलाते और जब भी वह गुस्सा होती उसका चमकता सिर और तेज चमकने लगता, सब हंसी में उड़ा देते। धीरे धीरे वो स्कूल भूतिया दुनिया का सबसे लोकप्रिय स्कूल बन गया। चुड़ैल परिषद और पिशाच संघ ने मिलकर उसे डरावनी शिक्षा का मंदिर घोषित कर दिया। वीर और रंभा अब बूढ़े हो चुके थे। रंभा का सिर अब पहले से भी ज्यादा चमकदार हो गया था और वीर भी बूढ़ा हो गया था। एक रात चांदनी में बैठकर रंभा ने कहा, क्या तुम्हें कभी लगा कि हमें अलग होना चाहिए था? अगर अलग होता तो ये स्कूल, ये बच्चे और ये दुनिया इतनी खूबसूरत कैसे होती। रंभा की आंखें नम थीं, पर मुस्कान वही थी, सच्चे प्यार वाली। इस तरह टकली चुड़ैल और पिशाच की प्रेम कहानी डरावनी दुनिया की सबसे सुनहरी दास्तां बन गई, जो आज भी चांदनी रातों में सुनाई जाती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि प्यार न शक्ल देखता है, न जात, न वह चुड़ैल होने से रुकता है, न पिशाच होने से। बस एक सच्चा दिल चाहिए और दो आत्माएं जो एक दूसरे को वैसे ही अपनाएं जैसे वे हैं।